जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर के पवित्र पवित्र चरणों में। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, कितने जाने के लिए तैयार हैं और कितने जाएंगे, या फिर ये कहें इस दुनिया से जितनों का जन्म हुआ है, जितनों का जन्म हो रहा है, जितनों का जन्म होगा, वो सब इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन इस दुनिया में प्रभु यीशु ने एक वचन दिया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है ना? आप क्या समझते हैं इस वचन के द्वारा? प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। किससे मन फिराना चाहिए आदमी को, है ना? किस चीज़ से प्रभु यीशु चाहते हैं कि लोग मन फिराएं? आदमी जब जब उभरा है, उभरा मीन्स बड़ा हुआ है, तब तब वो कुछ चीज़ों में ऑटोमेटिक चला गया, नफ़रत में। किस चीज़ में? नफ़रत में। किस चीज़ में? एक दूसरे से जलन करने में। आखिरी परिणाम हर आदमी का मृत्यु है, हर आदमी का, चाहे वो कितना ही भद्दा हो, है ना, कमज़ोर हो और किसी भी तरीके का हो। आखिरी परिणाम समय के साथ उसका शरीर बूढ़ा होना है। वो कितना ही ताकतवर है और वो किसी भी देश में जन्मा है। देखो प्रभु की क्या, है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कैसी ऑटोमेटिक, है ना, प्रक्रिया है। जितने भी इंसान जन्म ले चुके हैं वो ऑटोमेटिक बूढ़े होंगे, जवान हैं बूढ़े होंगे। कितना भी बड़ा चीज़ बनाए जाए, वो एक न एक दिन डाउन, कम और नीचे आ जाती है। तो फिर आदमी का मन किस चीज़ से, घमंड से, गुस्से से, नफरत से क्यों भरा है ना? इसीलिए प्रभु ने कहा, मन फिराओ। प्रियो, नफरत ने, गुस्से ने, घमंड ने जीवन की सारी खुशियाँ छीन ली, सारी। आज हर आदमी को किसी न किसी चीज पर घमंड हो जाता है, किसी न किसी चीज की चिढ़ मन में आ जाती है ना? कहीं ना कहीं आप देखना, कोई ना कोई क्लेश चलता ही रहता है, कोई ना कोई कांटा बार बार चुभता ही रहता है, बार बार कोई ना कोई बुरी खबर आती रहती है। वहाँ उसने ये कर दिया, वहाँ उसने ये कर दिया, वहाँ ये बुरा हो गया, वहाँ ये, है ना, बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उसने गलत कर दिया। ऐसे हजारों, चारों तरफ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, बहुत बुरी तरह बिगड़ी हुई है। अब ये कैसे ठीक हो सकती है ना? प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ। क्या करो भाई? मन फिराओ, है ना? किस चीज़ से मन फिराएं, है ना? गुस्से से, घमंड से, है ना? इन सब से प्रभु ने कहा, मन फिराओ। आप कितने ही ताकतवर हैं, कितने ही बहादुर हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर दो। जैसे गुस्से को प्रेम में, मानव सेवा में, मदद में, एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के हित में। अभी ये पता नहीं कहाँ से चीज़ें आ गई कि पति पत्नी को ही मारने लगा है ना? एक दूसरे के बुरे कर्मों के कारण, गुस्से के कारण, जलेवे के कारण, है ना, पति पत्नी को ही मार रहे हैं। और भी बुरी से बुरी चीज़ संसार में बढ़ती जा रही है।
है ना, ये बढ़ती जा रही एवरी डे, एक से एक क्राइम फुल स्टोरी, है ना, एक से एक नुकसानदायक विचार पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखिए। बहुत मुश्किल है प्रार्थनाएं करना, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है प्रभु के वचनों पर विश्वास करना। शरीर हमेशा लड़ना ही चाहेगा, आत्मा भड़बड़ा उठेगी, गुस्सा चरम सीमा पर आ जाएगा, चापलूसी चारों तरफ हो जाएगी, है ना। प्रभु यीशु का वचन एक बहुत बड़ी टीचिंग देता है। देखो लिखा है 26 अध्याय यशाया की पुस्तक और 20 वचन। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा कर रखो, है ना। प्रभु का वचन कितना टीचिंगफुल है, कितना नॉलेजफुल है, प्रैक्टिकल है। आज भाई बहन एक दूसरे को मार रहे हैं, बेवजह मार रहे हैं, है ना, बेवजह एक दूसरे को सताया जा रहा है चारों तरफ। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे क्यों अपने आप को, अपने लोगों को ही सता रहे हो, अपने भाई बहनों को, मानव को ही सता रहा है ना। प्रभु चाहते हैं मन बदल जाए, लोगों का जीवन बदल जाए, है ना, हालात बदल जाए। प्रभु चाहते हैं। प्रियो, कितना भी कुछ कर लो फिर भी शरीर बूढ़ा होगा, कितना ही कुछ भी कर लो फिर भी आंखें धुंधली होंगी, कितना ही लड़ लो झगड़ लो, है ना, कितना ही सता लो एक दूसरे को, प्रबंध प्रभु आपके लिए करेगा। अपने आप को छोटा कर दो, चुप हो जाओ। जब घर में झगड़े हो रहे हैं, थोड़ी देर बाहर आ जाओ, एक तरफ जाओ, हालेलुया, प्रभु यीशु धन्यवाद, भजन गाओ, है ना। वचन बताता है 25 अध्याय यशाया 6 वचन, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोजन तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा, और उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा, है ना। बहुत कुछ होगा निथरा हुआ। प्रभु के पास आएंगे तो देगा यहोवा, यीशु के पास आएंगे तो देगा यीशु, यीशु से मांगेंगे तो यीशु देगा, है ना। वो कहता है 26 अध्याय का 19 वचन, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति में उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी, है ना। कैसे ये सब कर सकता है प्रभु? जब सर्वशक्तिमान के साथ रिश्ता होगा, प्रभु के साथ होंगे, है ना। अपना नाम चाहे कोई यीशु मसीह ही रख ले, और अगर वो यीशु मसीह की शिक्षा पर नहीं चलता तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। चाहे कितना भी गोरा हो आदमी, चाहे कितना भी 10 फुट का हो जाए, चाहे वो 2 फुट का हो जाए, है ना, चाहे उसकी ब्यूटी ब्लैक से ब्लैक हो जाए, डार्क हो जाए, अगर पापों को छोड़ देता है, नरम व्यक्ति बनता है। उद्धार का मतलब ही अपने जीवन में 180 डिग्री घूम जाना है ना। 180 डिग्री वापस लौटना, घूमना है, तभी आदमी स्वर्ग जा सकता है। प्रभु चाहते हैं कि हर आदमी स्वर्ग जाए, लेकिन आदमी खुद नहीं चाहता मैं स्वर्ग जाऊं। अपने आप को देखो कितने बुरी लतों में फंसा कर रखता है।
है ना। कितनी बुरी लतें, कितनी बुरी लतें, चारों तरफ भरी पड़ी भरी पड़ी भरी पड़ी, है ना। किसी एक खबर में दिखाया जा रहा था कि कितने हजार बच्चे दिल्ली से गायब हो गए, कितनी बेटियां गायब होगी, ढूंढ ही नहीं पा रहा, पुलिस ढूंढ रही है पर मिल ही नहीं रहा, है ना। बहुत कुछ हो रहा है प्रियो दुनिया में। आप प्रार्थना में समय बिताए, अपने आप को दीन करें, है ना। अपने आप को प्रभु के सामने छोटा करें, है ना। नाम चाहे कुछ भी रख दिया जाए, पतरस रख दिया जाए, यूहन्ना रख दिया जाए, है ना, अपोस्टल रख दिया जाए, अब्राहम रख दिया जाए, नथिंग, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब प्रभु के सामने बहुत उद्धार को समझा जाए, अपने जीवन में, चाल चलन में, है ना, पवित्रता मांगी जाए, यीशु की नरमता दिखाई दे। कितने माँ बाप दुखी हैं आज औलाद से, कितनी बहनें आज दुखी हैं कि मुझे बेबी हो जाए, कितने दुख उठा रही हैं। लेकिन कितने बेटे बेटियों के कारण माँ बाप परेशान हैं। यशायाह 26 अध्याय 3 वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसी को तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है ना। वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। अगर परमेश्वर के प्रति भरोसा आ गया एक बार, तो दिन अच्छे होंगे, लाइफ अच्छी होगी, मन अच्छा होगा, है ना। मन कुड़कुड़ाहट से भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए हैं, शक से भरे हुए हैं, माफ़ करने का मन नहीं किसी का भी, माफ़ करने की इच्छा नहीं किसी की। वचन बताता है 25 अध्याय का 12 वचन, उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। परमेश्वर की औकात, परमेश्वर की हैसियत, सृष्टिकर्ता की ताकत, है ना, उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है ना। कौन उसके सामने बलवान और बलवान हो सकता है। आमीन। आप सबके प्रभु में नरम होता हूँ। हे परमेश्वर, मैं नरम होता हूँ, मैं मन फिराता हूँ प्रभु, मैं मन फिराता हूँ। है ना, प्रभु चाहते हैं मन फिराया जाए। प्रभु चाहते हैं मन फिराया जाए, है ना। प्रभु चाहते हैं मन फिराया जाए और आशीष पर आशीष आए। आमीन। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।